Hi friends, this is Sunny Ghosla and I welcome you all on my YouTube channel True Wits with Sunny Ghosla. Friends, today we will discuss the sonnet number 29। और दोस्तों ये जो सोनेट है 29 इसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और ये सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने पैट्रोन मिस्टर डब्ल्यू.एच को डेडिकेट की है। तो दोस्तों इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लेते हैं। सोनेट नंबर 29 written by William Shakespeare is named when in disgrace with fortunate and man's eye। यानी कि जो सोनेट नंबर 29 है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई और इसका जो दूसरा नाम है वो है वैन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चुनेट एंड मैंस आई। इट इज़ ए फेयर यूथ सीक्वेंस सोनेट। और जो ये सोनेट है ये फेयर यूथ सीक्वेंस सोनेट है एंड डेडिकेटेड टू ए मिस्टर डब्ल्यू.एच। और किसी मिस्टर डब्ल्यू.एच को डेडिकेट की गई है हु वाज ए पैट्रन ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के एक मित्र थे। इट इज़ रिटन इन द आयम्बिक पेंटामीटर और ये पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है एंड इट्स राइमिंग स्कीम इज ए बी सी डी ई एफ एंड जी। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी डी ई एफ और जी है। तो फ्रेंड्स ये थी इस पोएम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। वहन इन डिस्ग्रेस यानी कि जब भी मैं कभी निराश होता हूँ, विद फॉर्चुनेट यानी कि अपने भाग्य से, एंड मैंस आई और लोगों की नज़रों में जब अपनी इज्जत को कम पाता हूँ, आई ऑल अलोन बी वीप तो मैं अकेले में बैठकर क्या करता हूँ, मैं अकेले में रोने लगता हूँ। माई आउटकास्ट स्टेट अपनी इस अनदेखी की हुई स्टेट के ऊपर यानी कि जो मेरी दुर्भाग्य है उसके ऊपर मैं अकेले में बैठकर रोने लगता हूँ कि कैसे मुझे लोगों ने तन्हा छोड़ दिया है और कैसे मेरी अनदेखी की जा रही है। एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज और ऐसा लगता है जैसे कि जो ये मेरी बूटलेस क्राइज है, जो मेरी प्रेयर्स हैं, जो मेरी ये निरर्थक के कार्य हैं वे भी हेवन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, यानी कि वे भी गॉड्स तक, जो मेरी प्रेयर्स हैं वे भी भगवान तक नहीं जा रही हैं। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ और तब मैं क्या करता हूँ, तब मैं अपने आप को देखता हूँ। एंड कर्स माई फेट और अपने जो भाग्य है उसे मैं कोसने लगता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा देखते हैं पोएम का। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप और काश मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ कि जिसकी होप, जो जिसकी आशाएं हो वो रिच हो, समृद्ध हो, फीचर्ड लाइक हिम और मैं उसके जैसे गुड लुक्स पाना चाहता हूँ। लाइक हिम विद फ्रेंड्स पोजेस्ड और उसके जैसे दोस्त से गिराना चाहता हूँ। डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट और उस उनके जैसे स्किल्स जो हैं वो भी पाना चाहता हूँ। एंड दैट्स मैन आइज मैंस स्कोप और उस आदमी की जैसी अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी है उन्हें मैं पाना चाहता हूँ। विद वाट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंट लिस्ट और जो ये सब चीज़ें हैं वे मुझे क्या करती हैं, वे मुझे डिस्ग्रेस में डाल देती हैं, वे मुझे और ज़्यादा निराश कर देती हैं। ये चीज़ें सब मेरे दौर नहीं है, मेरे पास नहीं है, जो कि मुझे निराश कर देती हैं। फ्रेंड्स ये था सेकंड स्टैंजा। अब थर्ड स्टैंजा देखते हैं। येट इन दिस थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग और जब ये विचार मेरे हृदय में आते हैं, यानी कि जब भी ये कभी भी मेरे विचार मेरे हृदय में आते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं और ज़्यादा निराश हो जाता हूँ। हैप्पीली आई थिंक ऑन थी और तभी उसी वक्त जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे बारे में विचार करता हूँ, देन माई स्टेट और फिर मैं अपने स्टेट के बारे में सोचता हूँ। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग फ्रॉम सलन अर्थ तो मैं उस लार्क के जैसा हो जाता हूँ जो कि इस सोई हुई पृथ्वी को
अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी चहचहाहट के ज़रिए जगाता है और दिन का आह्वान करता है। सिंग्स हिम्स एट हेवंस गेट, और उस भगवान के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, उस भगवान की प्रार्थनाएं करता हूँ, उसके लिए गीत गाता हूँ। फॉर थी स्वीट लव रिमेंबर्ड, और जब भी मैं तुम्हारे इस स्वीट लव के बारे में सोचता हूँ, सच वेल्स ब्रिंग्स, तो मुझ में जो है समृद्धि आ जाती है, यानी कि मैं खुशी से भर जाता हूँ। दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, और तब जब ऐसा हो जाता है तब मैं क्या करता हूँ, तब मैं अपनी स्थिति को किसी राजा की स्थिति से बदलना के लिए भी मना कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई, विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई पोयम सोनेट नंबर 29।